वीडियो को YouTube टिप्स या फिर YouTube ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है और मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर 3 कोलैबोरेशन वीडियोस पहले ही किए हैं, लेकिन मैंने जो पहले कोलैबोरेशन वीडियोस किए थे वो मैंने यहाँ पर मेल टेक यूट्यूबर्स के साथ में किए थे। लेकिन आज का जो कोलैबोरेशन वीडियो है वो यहाँ पर एक फीमेल टेक यूट्यूबर के साथ है जिनका नाम है सुप्रिया सिंह और इनके चैनल का नाम है यहाँ पर A to Z कंटेंट। तो सुप्रिया जी, आप सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और मेरे चैनल का नाम है A to Z कंटेंट, जिस पे मैं यूट्यूब रिलेटेड टिप्स और ज़्यादा करके कुकिंग वीडियोस कैसे शूट करते हैं, एडिट करते हैं, उसकी जानकारी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और सुप्रिया जी, आपका एक और चैनल है, आपका एक कुकिंग चैनल भी है। मैंने आपके चैनल पर जाकर के विजिट किया था तो मैंने वहाँ से देखा कि आपका एक कुकिंग चैनल भी हाँ है। जी, तो आप उसके बारे में भी कुछ बताइए और आप ये बताइए कि आपने ये जो अपना A to Z कंटेंट चैनल है उसको आपने कब स्टार्ट किया था? जी हाँ जी नीलू जी, आप सही कह रही हैं। मेरा एक और चैनल था, कुकिंग चैनल था, इजी किचन हैक्स नाम से, पर अब वो आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, नन्ही रसोई, क्योंकि उसका नाम रख दिया गया है। और कुकिंग चैनल पे अब मैं एक्टिव, आपने उसका नाम चेंज कर दिया। कुकिंग चैनल पे अब मैं एक्टिव नहीं हूँ, और क्योंकि कुछ रीजंस हो गए थे कि कुकिंग चैनल उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। और जब मैंने A to Z कंटेंट चैनल बना लिया था, मतलब कुकिंग चैनल पहले बनाया था, 5 साल हो गए उसे, 4 साल हो गए, और A to Z कंटेंट चैनल मैंने बाद में बनाया था कुकिंग चैनल बनाने के बाद। लेकिन जब A to Z कंटेंट चैनल अच्छे से ग्रो होने लग गया तो फिर मुझे लगा कि कुकिंग चैनल पे ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है और 2 चैनल को एक साथ में हैंडल नहीं कर पा रही थी, दोनों को नहीं संभाल पा रही थी कि दोनों वीडियो को शूट करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा कुकिंग चैनल को बंद करते हैं और एक ही चैनल को अच्छी तरीके से पहले ग्रो कर लेते हैं, और ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद चैनल तो हम चाहे जितने आगे चल के बना सकते हैं। जी तो फिलहाल कुकिंग चैनल जो है उस पर मैंने ब्रेक लिया हुआ है, मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो सुप्रिया जी, आपको आइडिया कैसे आया था कि आपने पहले कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था, उसके बाद में फिर आपने यहाँ पर ये टेक चैनल अपना स्टार्ट किया, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको एक टेक चैनल भी स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि पहले आप अपना कुकिंग चैनल, मतलब आपने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया था। जी, तो नीलू जी एक्चुअली ये हुआ था कि जब मुझे अपना पहला चैनल शुरू करना था ना, तो मुझे यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और 4 साल पहले की बात है, तभी बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं या फिर कैसे काम किया जाता है, वीडियो एडिट, थंबनेल बनाना, कुछ भी नहीं पता था। तो बस माइंड में ये था, मैंने एक चैनल देखा था वैसे, और हो सकता है आपने भी देखा हो, नीमास कॉर्नर करके, और उनकी वीडियो देखने के बाद उनकी वीडियो में ये बताया था कि आप यूट्यूबर बन सकते हैं, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में वो वीडियो बिल्कुल बैठ सी गई थी कि ये चीज़ कैसे करते हैं, कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, कैसे अपलोड करना है, एडिट कैसे करना है, ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी। तो उस समय बिल्कुल भी माइंड में ये नहीं आ रहा था कि मुझे किस कैटेगरी में वीडियो बनाना है या फिर क्या करना है। बस ये था कि मुझे भी यूट्यूब पे काम करना है, और मैंने नीमास कॉर्नर वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके, महिलाएं मोस्टली क्या करती हैं, घर का काम ही, कुकिंग, ये सारी चीज़ें करती हैं, तो मैंने सोचा कुकिंग तो मैं करती ही हूँ, और तो उसी कुकिंग को, उसी रेसिपी को चलिए हम वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे शेयर करते हैं। तो इस तरीके से कुकिंग चैनल बनाना मेरे लिए ज़्यादा आसान था, क्योंकि उस समय मेरे सामने और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने पहला चैनल कुकिंग चैनल बनाया कि बहुत ज़्यादा आसान लगा था मुझे। अच्छा। और एक्चुअली वो होता है ना कि मतलब जो फीमेल यूट्यूबर्स होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो लोग ज़्यादातर कुकिंग या फिर ब्यूटी रिलेटेड चैनल्स ही ओपन करती हैं। कुछ लोग अगर होता है तो ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं, तो उस समय ब्लॉग, टेक चैनल थोड़ा सा कम स्टार्ट करते हैं। तो उस समय ब्लॉग का उतना ज़्यादा प्रचलन भी नहीं था, और सच बोलूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो मेरे माइंड में बस यही आया कि कुकिंग ही तो है जो मैं दिन रात करती हूँ, दोनों टाइम खाना बनाती हूँ, तो चलिए इसी की वीडियो मैं अपलोड करूँगी, इसी की वीडियो मैं बनाऊँगी। और उस टाइम पे ठीक से वीडियो शूट करना, एडिट करना भी तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी दिमाग में जब हमारे कोई चीज़ बैठ जाती है कि हमें ये चीज़ करना है, कहीं से पता चली है, तो हमें लगता है बस करना है, चाहे जैसे करना है। तो उस समय मेरे दिमाग की हालत ऐसी थी और मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया। तो 2 साल के बाद जब ये वाला कुकिंग चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, सब कुछ हो गया,
तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स के, बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कभी भी 2 चैनल बनाइए। अगर आप 2 चैनल नहीं बनाते हैं, आपके एक चैनल पे कोई खतरा आ जाता है, स्ट्राइक आ जाए, डिलीट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हैक हो जाए, तो कम से कम एक होना चाहिए जो आपको थोड़ा सहारा दे दे। नहीं तो फिर आप बिल्कुल ही निराश और दुखी हो जाएंगे कि चैनल आपका चला गया। तो इस डर में आकर के मैंने दूसरा चैनल भी स्टार्ट किया था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती मैं इसलिए बोलूँगी कि एक चैनल अच्छे से ग्रो हो जाए, उसके बाद ही दूसरा चैनल ज़रूर बनाइए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चैनल मोनेटाइज होते ही बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, मैंने दूसरा चैनल बना लिया। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब मुझे दोनों तरफ सोचना पड़ रहा था, तो मैं फोकस मैनेजमेंट में हाँ जी, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, ये प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन आपका ये वाला चैनल भी काफी अच्छे से ग्रो कर गया, मतलब कि जो आपका ये A to Z कंटेंट चैनल है जिसपे आपने टेक्निकल वीडियोस अपलोड करना मतलब स्टार्ट किया है, वो चैनल भी आपका अच्छा चल रहा है और काफी अच्छे से आपने उसको ग्रो भी किया है। तो बाद में मुझे यही समझ में आया नीलू जी कि अगर आप किसी एक चैनल पे या फिर किसी एक फील्ड में अच्छी तरीके से काम करेंगे फोकस करके, तो वो चीज़ ज़रूर ग्रो होती है, लेकिन फोकस एक जगह पे होना चाहिए। तो शायद यही रीज़न है कि चैनल में थोड़ी सी ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है अब। और आपका जो ये A to Z कंटेंट वाला चैनल है, ये आपका कब मोनेटाइज हुआ था और आपको जो अपनी फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई थी वो मतलब कितना टाइम लग गया था आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट रिसीव होने में, और आपकी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन नीलू जी, मेरा ये वाला चैनल था, ये चैनल मेरा 11 महीने में मोनेटाइज हुआ था। अब रीज़न ये है, हो सकता है ये चैनल पहले भी मोनेटाइज हो जाता, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 चैनल्स पे पैर रख के चल रही थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही थी। शायद अगर मैं एक ही चैनल पे, इस चैनल पे पूरा फोकस रखती तो फिर ये चैनल और जल्दी मोनेटाइज हो सकता था। लेकिन हाँ, ये चैनल 11 महीने में मोनेटाइज हुआ था और इसकी पहली पेमेंट मुझे 5 महीने में आ गई थी। और फैमिली भी बहुत खुश थी, क्योंकि किसी चीज़ के लिए अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो उसका जब रिज़ल्ट आ जाए तो ऑब्वियसली सभी लोग खुश होते हैं। मैं भी बहुत खुश थी कि चलिए 5 महीने में मेरी पहली पेमेंट आ गई। और कुकिंग चैनल में तो वही मेरी पहली पेमेंट आने में 11 महीने लग गए थे, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1 साल। तो वो एक अलग खुशी थी कि चलिए एक चैनल से एक्सपीरियंस कुछ और ही था, लेकिन दूसरे चैनल से एक्सपीरियंस थोड़ा उससे हाफ टाइम में ही अगर पेमेंट आ गया तो खुशी अलग ही थी। वो चीज तो है। तो सुप्रिया जी, आप भी एक हाउसवाइफ है, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और बहुत सारी जो फीमेल यूट्यूबर्स हैं वो हाउसवाइफ होती हैं और अपना घर भी मैनेज करती हैं, साथ साथ में अपने चैनल को भी यहाँ पर मैनेज करती हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगी हमारी यूट्यूब फैमिली को, मतलब कि आपके तो 2 चैनल्स हैं, लेकिन अभी आप अपना एक चैनल ग्रो कर रही हैं, लेकिन आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं अपने चैनल से लेकर के, जैसे कि आप टाइम कैसे मैनेज कर पाती हैं? नीलू जी, मैं ये करती हूँ ज़्यादा करके कि जब मेरी बेटी स्कूल गई होती है उस टाइम पे मैं पूरा प्लान कर लेती हूँ कि मुझे कौन कौन सी वीडियो बनानी है, क्या वीडियो बनानी है। तो मैं टॉपिक जो है लिख लेती हूँ, क्योंकि बहुत बारी होता है ना कि हमारे माइंड से जब हम वीडियो बनाने जाते हैं तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि हमें क्या वीडियो बनाना था। जी, टॉपिक ही याद नहीं आता है जी। और मतलब अगर आप घर का कुछ काम कर रही हैं, किचन का काम या फिर कुछ भी काम, तो आपके माइंड में एक टॉपिक ज़रूर आ जाएगा, लेकिन जब हम वीडियो बनाने जाते हैं तो हो सकता है हम भूल जाएं। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो यही करती हूँ कि जैसे ही मुझे कोई टॉपिक याद आता है, और वो टाइम मेरा मॉर्निंग का ही टाइम है कि जब मेरी बेटी स्कूल मैं उसे भेज देती हूँ, उसके बाद मैं एक डायरी रखा हुआ है मैंने, और उस डायरी में मैं टॉपिक्स लिख लेती हूँ सारे के सारे जो भी मेरे माइंड में आता है। उसके बाद मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे किस दिन कौन सी वीडियो शूट करनी है, और उसके बाद फिर बेटी स्कूल में ही होती है तभी ज़्यादा करके मोस्टली मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद तो फिर एडिटिंग तो हम कहीं पे भी बैठे बैठे जब फ्री हैं, जब किचन का कोई काम नहीं है, हम रात को लेटे हुए हैं या फिर दोपहर को लेटे हुए हैं अपनी बेटी के साथ या रेस्ट कर रहे हैं, तो हम उस समय मोबाइल में ही मैं सारी एडिटिंग करती हूँ।
तो आसानी से हो जाता है। हाँ, क्योंकि हाउस वाइफ को मतलब टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रेदर देन कि जो मेल यूट्यूबर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास मतलब घर का काम होता नहीं है और बच्चों को भी संभालने वाला जो काम होता है वो वाला डिपार्टमेंट भी यहाँ पर फीमेल्स के पास ही होता है। और ये चीज मैं देखिए बखूबी समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक 2 साल का बेटा है, तो ये चीज मैं बहुत अच्छे से आपकी समझ सकती हूँ कि आप कैसे टाइम तो ये चीज आपने बिल्कुल सही कही कि मेल क्रिएटर्स जो होते हैं उन्हें घर का काम नहीं होता है, और दूसरी चीज़ उन्हें बच्चों को भी नहीं देखना होता है। कुछ सपोर्ट मिलता है हस्बैंड की तरफ से, सपोर्ट तो करते ही हैं, कोई चीज़ें देख ले वो, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी होती कि मैं अगर एक मेल क्रिएटर होती तो शायद मुझे अपना कुकिंग चैनल नहीं छोड़ना पड़ता, तब दोनों अच्छे से हैंडल हो जाता। क्योंकि क्या होता था, क्योंकि हमें भी फिर घर का काम नहीं होता या फिर शादी नहीं हुई रहती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होने की वजह से भी जो एक चैनल मुझे ऐसे लग रहा है कि चुनना पड़ रहा है या फिर मैं दोनों मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो वो चीज़ नहीं होता और दोनों चैनल को मैं एक साथ ग्रो करती। फिर थोड़े से हाँ डिसएडवांटेज तो होते जी हैं। फिर भी आपने यहाँ पर अपने चैनल को काफी अच्छे से मैनेज किया है और आपका चैनल काफी अच्छे से ग्रो भी किया है। तो आप यहाँ पर जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि उनको अपने चैनल पर मतलब कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों पर फोकस करना चाहिए, किन किन चीजों पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना कि जो मतलब कि न्यू यूट्यूबर्स आते हैं उनको काफी टाइम लग जाता है अपने चैनल को यहाँ पर मोनेटाइज कराने में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर किसी को 1 साल लग गया, किसी को 2 साल लग जाता है और उनका वॉच टाइम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता, ना ही सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर अपने वर्क करें जिससे कि वो अपना यहाँ पर क्राइटेरिया वगैरह भी कंप्लीट कर लें और उनको डिमोटिवेशन भी ना हो? तो नीलू जी, मैं न्यूज़ यूट्यूबर्स को यही कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपके चैनल पे वो है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट, आपकी वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूट, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा मायने रखती है और यही एक चीज़ है जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। इसमें थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नीलू जी, मैंने बहुत से चैनल्स ऐसे देखे हैं जिसमें जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं जोश में आके मैंने चैनल तो बना लिया था, कुकिंग चैनल बना लिया था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता था कि शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं। यहाँ तक कि मैं वीडियो का एसईओ भी नहीं करती थी ठीक से, बस वीडियो बनाया और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके वीडियो को अपलोड कर देती थी, ठीक से एसईओ नहीं करती थी। तो ये सारी जो रीजंस होती है ना, इसके वजह से चैनल जल्दी ग्रो नहीं हो पाता है, ना ही जल्दी सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो आप लोगों को ये जो मेरा और न्यू यूट्यूबर्स को ये सारी चीजें उतना मतलब पता भी नहीं होती हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो बेशक बनाइए, लेकिन चैनल को ग्रो करने के लिए आपको पहले से ही थोड़ी जानकारी लेकर के आनी पड़ेगी यूट्यूब पे, क्योंकि उस टाइम पे एक टाइम पे ऐसा था कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था तो चल जाता था, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस भी 19-20 भी होता था तो चल जाता था। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतने हद तक है कि आप बेस्ट लेवल का काम करेंगे तो ही आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल सही कहा। और हर एक कैटेगरी में ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि यही नहीं कि टेक्निकल में ही सिर्फ कंपटीशन है, हर एक कैटेगरी में ही इतना ज्यादा कंपटीशन है। अगर किसी का कुकिंग का चैनल है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हर रोज कितने सारे नए कुकिंग चैनल यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। जी सही कह रही हैं आपकी, हर चैनल में आज की डेट में कंपटीशन है, क्योंकि पहले तो शॉर्ट्स भी नहीं था, अब शॉर्ट्स भी आ गया है और शॉर्ट्स में भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जाती है। तो फिर उसकी वजह से भी कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में अब व्यूज़ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट वीडियो के वजह से, क्योंकि लोग शॉर्ट वीडियोस देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस वजह से कंपटीशन तो है, तो उस हिसाब से हमें काम भी करना पड़ेगा। तो सुप्रिया जी, ऐसा होता है ना कि जैसे कि कई सारे न्यू यूट्यूबर्स आते हैं और वो अपने चैनल पर काम करना स्टार्ट करते हैं, 1 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक 3-4 साल भी काम करते हैं। लेकिन ये होता है ना कि उनका ना तो यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, ना ही 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो पाता है। तो यहाँ पर डिमोटिवेट बहुत हो जाते हैं यहाँ पर जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, और
फिर काम करने का भी मन नहीं करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इतना सारा टाइम देंगे, इतना एफर्ट्स डालेंगे और हमारे चैनल का जो क्राइटेरिया है वही अगर कंप्लीट नहीं होगा तो डिमोटिवेशन तो होगा ही। तो आप ऐसे यूट्यूबर्स के लिए जिनको मतलब काफ़ी टाइम हो गया है अपने चैनल को चलाते हुए, 2, 3, 4 साल तक हो गए हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट भी नहीं आई है और इनफैक्ट क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इन ऐसे मतलब जो यूट्यूबर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि उनको उसी चैनल पर वर्क करना चाहिए या फिर उन्हें नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए, मतलब उन्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए? नीलू जी, मैं न्यू यूट्यूबर्स को तो आप इस बारे में क्या कहना तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, न्यू चैनल, न्यू क्रिएटर्स को। जैसे कि नीलू जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने अपना पहला चैनल, कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लिया था, तो ये जो चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, काफ़ी टाइम तो ऐसे भी कमेंट्स मुझे आए हैं कि 5 साल हो गए हैं लेकिन ग्रोथ के नाम पे शून्य है। ऐसे कमेंट्स तो मुझे भी काफ़ी सारे आते हैं और बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है देख करके, उस कमेंट्स को पढ़ करके कि भाई चैनल ग्रो हो नहीं पा रहा है और इस तरीके से हार्डवर्क किया जा रहा है। तो हार्डवर्क भी 2 तरीके का होता है। मैं ये आप लोगों को, न्यू यूट्यूबर्स को सजेस्ट करूँगी कि 2 तरीके का होता है कि बस एक हार्डवर्क करते जाना, लेकिन एक होता है सही दिशा में हार्डवर्क करना, ठीक है। तो जब हम स्टार्टिंग में 1-2 साल, नीलू जी क्या करते हैं ना कि हम बिना कुछ सीखे 1-2 साल स्ट्रगल करते हैं और ऐसे ही वीडियो डालते जाते हैं। तो हम 1-2 साल तो चैनल को ऐसे ही मतलब टाइम जो होता है वेस्ट कर देते हैं। हम चैनल बनाने के बाद SEO सीखते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, अपलोड करना, शूट करना, ये सारी चीज़ें जब हम चैनल बनाने के बाद सीखते सीखते काम करते हैं तो क्या होता है, चैनल की ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है और वैसे चैनल को ग्रो होने में भी 2-3 साल तो आराम से लग ही जाते हैं। और उसी जगह पे अगर हम इस तरीके से काम करें कि सब कुछ सीख ले, सीख करके चैनल पे आए और फिर हम वीडियोस बनाएं, तो वैसे चैनल को ग्रो होने में मतलब कम टाइम लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सब कुछ सीख करके तब चैनल बनाइए और फिर काम करिए, तो देखिए आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। और रही बात कि अगर 5 साल हो गए हैं तो उसी चैनल पे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक और चैनल बना लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है, आपका पहला चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो आप एक और चैनल बना लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए और एक नई शुरुआत करिए। जैसे कि मैंने ही अपना कुकिंग चैनल बनाया, उसके बाद मैंने ये वाला चैनल बनाया। हालांकि कुकिंग चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, इनकम आने लग गई थी, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो थी और तो मैंने दूसरा चैनल बना लिया। तो इसी तरीके से आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 2 चैनल बनाइए और अगर आपको लगता है कि पहले चैनल से कुछ नहीं हो पाया, दूसरे चैनल में आपको ग्रोथ दिखने लगे और सब कुछ सही चलने लगे, तो आप भी खुश हो जाएंगे। और पहले चैनल को आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं और छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, जैसे मैंने किया है। वही होता है ना कि और एक्चुअली ये भी होता है ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4 साल से काम कर रहे होते हैं लेकिन ये सारी चीजें सीखना नहीं चाहते हैं लोग। जैसे कि ना ही थंबनेल बनाना सीखेंगे और ना ही SEO वगैरह करना, मतलब इस तरीके की चीजें अगर सीखेंगे तो फिर अपने चैनल को यहाँ पर ग्रो भी कर पाएंगे। मतलब धीरे धीरे भले ही ग्रोथ हो लेकिन यहाँ पर सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी रहे हैं तो इस तरीके से रेंगते हुए किया जाएगा कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमारे चैनल की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो भाई बिना सीखे तो कुछ नहीं हो सकता, सीखना पड़ता है। हम भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, रोज़ रोज़ सीखते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम सीखते हैं और बिना सीखे ग्रोथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको सीखना तो पड़ेगा। और सुप्रिया जी, इसी के साथ में मैं यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, इसी के साथ ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि किसी का चैनल यहाँ पर ग्रो हो गया, उसका यहाँ पर पहला पेमेंट भी आ गया, सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया, पहला पेमेंट भी उसने रिसीव कर लिया और चैनल भी अच्छे से ग्रो करने लगा। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ इशू आ गए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कुछ टाइम के लिए जैसे चैनल को वर्क करना बंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फिर हम जब दोबारा वीडियोज अपलोड करते हैं तो चैनल पर ग्रोथ उतना अच्छे से नहीं
होती है। चैनल एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर डेड हो जाता है। डेड क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए चैनल एकदम डाउन हो जाता है और फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी होता है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और इवन मेरे चैनल के साथ भी एक टाइम था जब ऐसा ही हुआ था। अभी मेरा चैनल काफी अच्छे से मतलब थोड़ा ग्रो करने लगा है, लेकिन पहले बीच में ऐसा हुआ था ना कि मेरा चैनल काफी ज्यादा डाउन हो गया था। तो अगर किसी का ऐसा चैनल है तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो नीलू जी, मैं आपके साथ अपनी ही एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी और उसी में आपको आंसर भी मिलेगा। आप सभी को ये जानकारी मिलेगी कि हाँ, डेड चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम जैसे कि कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं या फिर जो टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके चैनल पे जो ऑडियंस देखना चाहती है वो ना डाल करके कुछ और डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे चैनल की ग्रोथ डाउन हो जाती है, व्यूज़ डाउन हो जाता है। जैसे कि आप अगर मेरे चैनल पे जा करके देखेंगे तो मई मंथ में स्टार्टिंग में ही मैंने एक वीडियो शेयर की हुई थी कि अप्रैल मंथ में पूरा 1 महीना मैं वीडियो ठीक से नहीं डाल पा रही थी, मतलब इनकंसिस्टेंसी हो गई थी वीडियोस में। तो मेरे जो व्यूज़ थे वो सब कुछ एकदम डाउन हो गया था। जहाँ पे मुझे 9 लाख तक 1 महीने में व्यूज़ आ जाते थे, वहीं पे वो बिल्कुल डाउन हो करके 6 लाख तक पहुंच गया था। अब ये क्यों हुआ था? या तो आप अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो ना बना पाए, तब पॉसिबल है डाउन होना, या तो फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तभी भी पॉसिबल है कि आपके चैनल की ग्रोथ बिल्कुल डाउन सी हो जाती है, वहीं पे थम सी जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, 1 महीना ठीक से वीडियो नहीं डाला था। तो लेकिन अगर जब आप वापस से उसी चैनल को कम बैक करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और उसी लेवल पे आना चाहते हैं कि वापस से उतनी ही स्पीड में आपका चैनल ग्रो करे, तो आपको अपनी गलती पहले पता करना है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। कंसिस्टेंसी तोड़ी है इस वजह से, या फिर आप ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस नहीं डाल रहे हैं उसकी वजह से। तो ये चीज़ मुझे तो पता ही थी कि अप्रैल मंथ में ठीक से वीडियोस नहीं डालने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो जो मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करने का टाइम, जैसे कि मैं 2 दिन पे वीडियो अपलोड करती हूँ, मैंने चेंज कर दिया। मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने लग गई, मतलब 1 दिन के गैप पे ही वीडियो अपलोड करने लग गई। और अगर आप चैनल पे जा कर के देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वापस उस लेवल पे चैनल आ चुका है। तो ज़रूरी ये बहुत ज़्यादा है कि आपको अपने चैनल की कमी पता करना है, उसके बाद फिर उस पर काम करना है। दूसरी चीज़, आप शॉर्ट्स भी बहुत सारे बनाइए अच्छे, क्योंकि शॉर्ट से भी रीच बहुत ज़्यादा मिलती है। तो चैनल जो है अगर डेड हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो आपका चैनल वापस से उतनी ही तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको डबल हार्डवर्क करना होगा और ये रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। आपको कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा, उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट, और डेड चैनल को भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो सुप्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए, और आपसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अपना एक्सपीरियंस और जर्नी भी इसी बहाने मैंने शेयर किया, जिससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जी जी।